Good morning, students. Today we will discuss some questions of surface area and volume. Come to the question number first. Question number first is the radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. यहाँ पर एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी पहले रेडियस थी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, उसमें एयर पंप की गई है तो उसकी रेडियस हो गई है 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर उन दोनों केसेस में सरफेस एरिया जो होगा उनका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज पे जो रेडियस था यहाँ पर स्फेरिकल बैलून का कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अ spherical balloon as initial stage इसको हम बोल देंगे स्मॉल r। जो स्फेरिकल बैलून है इनिशियल स्टेज पे मतलब उसका पहले रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, तो हम इसको बोल देंगे स्मॉल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और जब उसमें एयर पंप की गई तो वहां पर उस स्फेरिकल बैलून है जो उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं रेडियस ऑफ spherical balloon after air being pumped एयर पंप करने के बाद जब उसमें एयर भरी गई स्फेरिकल बैलून में तो उसकी जो रेडियस होगी यहाँ हो जाएगी कैपिटल R और वो कितनी थी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम जो इनिशियल स्टेज पर यानी कि जो पहले यहाँ पर रेडियस था 7 सेंटीमीटर स्फेरिकल बैलून का उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, वो केस फर्स्ट हो जाएगा। और जो बाद में उसमें रेडियस चेंज हुआ है एयर पंप करने के बाद उसका हम सेकंड केस में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हम दोनों का यहाँ पर सरफेस एरिया में जो होंगे बैलून के तो उनका हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पर यानी कि जो स्टार्टिंग में स्फेरिकल बैलून था उसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ spherical balloon at initial stage इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर हम सरफेस एरिया केस फर्स्ट में फाइंड करेंगे जब यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून एट इनिशियल स्टेज। सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, r यहाँ पे क्या है फर्स्ट केस में स्मॉल r है तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल r।
4 पाई आर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड केस में जब एयर पंप की गई बैलून में तो उसके बाद रेडियस चेंज हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, जिसका रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर था 14 सेंटीमीटर। तो अब हम सेकंड केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ spherical balloon after air being pumped. After air being pumped, स्फेरिकल बैलून में जब हमने एयर पंप की तो उसका रेडियस कितना हुआ था, 14 सेंटीमीटर। अब इसी का हम सरफेस एरिया देखेंगे तो ये कितना फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्फेरिकल बैलून है तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो आर है वो यहाँ पर कैपिटल रहेगा, कैपिटल आर सेकंड केस के लिए। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर रेशो निकालना है सरफेस एरिया का। ये जो दोनों केस में जो सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है, फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर फाइंड किया है सरफेस एरिया जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था, और सेकंड केस में जो रेडियस 14 सेंटीमीटर था। दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे। हम चाहे तो सारी वैल्यू यहाँ रखकर फिर इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पर अभी सॉल्व ना करके डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जो फर्स्ट केस में सरफेस एरिया आया था कितना आया था, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर था। तो ये हो जाएगा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। रेशियो फाइंड करना है तो फर्स्ट केस में जो सरफेस एरिया था कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो सेकंड केस में हमारा यहाँ पर सरफेस एरिया आया था स्फेरिकल बैलून का। तो स्फेरिकल बैलून जब एयर पंप की गई थी इसमें, तो जो सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था तो ये कितना आया था, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। हम चाहते तो यहाँ पर भी वैल्यू रखकर आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू को डिवाइड कर देते तो आपका रेशियो फाइंड हो जाता। और अगर यहाँ पर नहीं इसको वैल्यू रख रहे हैं तो आप इस तरह करेंगे तो यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए स्मॉल आर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। दोनों की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो ये है आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कितना था, 14। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये आएगा यहाँ पर 1/4। इट मीन्स यहाँ पर जो रेशियो आया है दोनों सरफेस एरिया का, दोनों केस में कितना आया है, 1/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ
surface area in two cases will be 1:4 और ये कितना आ गया 1:4। यही इसका आंसर है। हमें यही फाइंड करना था। यहाँ पर दोनों सरफेस एरिया के बीच में यहाँ पर जो रेशियो है ये फाइंड करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। Now come to the question number 2, and the question number 2 is a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बॉल है जो कि यहाँ पर ब्रास का बना हुआ है और इसका जो इनर डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. यहाँ पर हमें टिन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज 16, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि यहाँ पर ये ब्रास का बना हुआ है और इसका यहाँ पर इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अगर डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर तो हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बॉल radius of hemisphere ball small r is equal to इनर डायमीटर कितना दिया है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितना मिला हमें 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर। अब यहाँ पर हम इस हेमिस्फीयर बॉल का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अब हमें यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो रेट दिया है रुपीज 16 दिया है। हमें टिन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर बॉल कर्व सरफेस एरिया of a hemisphere ball इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। स्टार्टिंग में जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर बॉल हमने यहाँ लिखा है इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। पाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर जो आर है रेडियस अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है कितना आया था रेडियस यहाँ पर आया था 5.25। तो हम यहाँ पर जो रेडियस है इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हो जाएगा 5.25। अब देखिए आर स्क्वायर है तो ये फिर से हम इसको लिख देंगे 5.25।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 7 1 जा 7 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.75। इस तरह भी सॉल्व करके आप सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। या फिर यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है इसका जो कर्व सरफेस हमें मिला है, कितना मिला है 173.25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया of a hemisphere ball इज इक्वल टू कितना आया है ये 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये कर्व सरफेस हो गया इस हेमिस्फेरिकल जो बॉल है यहाँ पर इसका ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन था कि यहाँ पर ₹16 दे रखा है, किसके लिए दिया है, यहाँ पर ये दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए होता तो हम डायरेक्ट इसमें कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर ₹16 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया था ₹16। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹16 है। अगर यहाँ पर सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये जो कर्व सरफेस एरिया आया है इसके लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे तो जो ये 100 है यहाँ पर डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ₹16 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अब हम यहाँ पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग of 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए हम फाइंड करेंगे कॉस्ट। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ₹16 बाय 100 मल्टीप्लाई 173.25। तो आप इसको यहाँ पर 16 को और 173.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये यहाँ पर डिवाइड बाय 100 है तो ये हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा ₹27.72। इट मीन्स जो यहाँ पर टिन प्लेटिंग की कॉस्ट है वो कितनी है 27.72 रुपीज। तो ये इसका
आंसर है ये इसकी कॉस्ट होगी टिन प्लेटिंग की। Now come to the next question. Question number 3 is find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है, यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया कितना दिया है। सरफेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर रेडियस हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर रेडियस कितना ले लेंगे, r ले लेते हैं। लेट्स से द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू r। इसको हमने यहां तो दिया नहीं है, तो हमने यहां पर इसको लेट से लिख लिया कि हमने इसको सपोज कर लिया कि यहाँ पर रेडियस स्फीयर का ये r है। अब हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है, सरफेस एरिया गिवन है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, या तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, सरफेस एरिया of a sphere is equal to 4 pi r square। 4 pi r square। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जो यहाँ पर स्फीयर है उसका सरफेस एरिया गिवन है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 154 और ये हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/7। आर हमें नहीं पता है, आर हमें फाइंड करना है। जो स्फीयर का रेडियस है ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे और बाकी जितने भी नंबर हैं इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 154 में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एरो हमने बनाया है 7 मल्टीप्लाई होगा 154 में, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7। और ये इधर का जो डिनोमिनेटर है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 22, तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 और ये इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा। और अब इस तरफ नंबर यहाँ जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहां से ये या तो आप इसको 2 से कट कर दीजिए 211 से, और ये इसको 154 को 2 से कट करिए, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर ये 22 से कैंसिल हो रहा है, 22 से कैंसिल हो रहा है, 22 बन जाए 22 7 से कट रहा है तो ये 154 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
7 7 जा 49, डिवाइड में क्या बचेगा 4, और ये हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर को इस तरफ कर देते हैं और 49/4 है, इसको हम दूसरी साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। अगर आप LHS और इक्वल यहाँ इधर LHS से RHS इसको आप चेंज कर रहे हैं पूरा पूरा इधर उधर, तो कोई साइन में चेंज नहीं करना है। आर स्क्वायर है, हमने इसको पूरा यहाँ लिख दिया, और ये 49/4 है, इसको हमने दूसरी साइड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, दूसरी साइड में ये रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर को हमने हटाया तो यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा इधर 49/4। और अब 49/4 है, तो यहाँ पर अब इस रूट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 यहाँ पर ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 7 जा होता है 49, और 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2। तो जो अब 7/2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो r है हमें कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर। स्फीयर का जो रेडियस है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया यहाँ पर गिवन था, हमने यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लिया, क्योंकि रेडियस यहाँ पर पूछा गया था, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर कितना आया यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ये हो गया इसका आंसर।